हेलो दोस्तों, इस वीडियो पे आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस एक्सपायरी डे के लिए, जो कि कल है। ये नवंबर महीने का फर्स्ट वीकली एक्सपायरी होने जा रहा है, तो 3 नवंबर एक्सपायरी के लिए हम बात करेंगे। और दोस्तों, मैंने एक पोस्ट डाला था कि डेली एनालिसिस वीडियो में अपलोड अब नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये जो ऑडियो और वीडियो एडिट करने के जो टाइम लगता है वो बहुत टाइम लगता है, और टाइट शेड्यूल होने की वजह से वो मैं अभी कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन वीकली एनालिसिस, मंथली एनालिसिस और हर हफ्ते एक्सपायरी एनालिसिस, ये 3 वीडियो मैं जरूर पोस्ट करूंगा। और उसके बीच भी मैं लर्निंग कंटेंट ज्यादा पोस्ट करना चाहूंगा इसमें। और जब भी यह टाइम का जो फैक्टर है वो कंट्रोल में आ जाएगा, तो फिर मैं फिर से डेली एनालिसिस पोस्ट करना स्टार्ट करूंगा। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं। यह है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, और इसमें अब देख सकते हैं कि ये जो डबल टॉप इसने बनाया था, यहीं पे जाके ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है बहुत टाइम से। तो 7 दिन तक इसी रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। तो ये तो ऊपर भी नहीं ब्रेकआउट दे रहा है, नीचे भी नहीं ब्रेकआउट दे रहा है, ये कंसोलिडेशन फेज में है। तो अभी 7 दिन हो गया है, 7 कैंडल की ये इसी रेंज पे है। तो अब ये डिसाइसिव मूव ले सकता है, या तो ऊपर या तो नीचे। और जिस भी साइड ये मूव होगा उस तरफ हम एक डायरेक्शन पकड़ सकते हैं कि 800 से 1200 पॉइंट का एक मूव हमको दिखने को मिल सकता है। दिन में ही ये 500 प्लस पॉइंट कल मूव कर सकता है, अगर ये इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो ये हाई टाइम है इसको ब्रेकआउट देने के लिए। ये फिर गैप अप से भी ब्रेकआउट दे सकता है, गैप डाउन से भी ब्रेकआउट दे सकता है, और जिस डायरेक्शन में ये ब्रेकआउट देगा उसी डायरेक्शन में ये चला जा सकता है। अगर नीचे ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से 40,000 जो लेवल है वो हमको मिल सकता है, 40,000 से लेकर 40,200 ये लेवल। और ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है ये, तो हमको 43,000 का टारगेट हमको मिल सकता है, या फिर 42,800। ये एक बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट जोन में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। इस 2 लेवल, इसका हाई और इसका लो, ये 2 लेवल को हम वॉच आउट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए। और एक्सपायरी के दिन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर से ये फॉल हुआ है कंसेक्यूटिवली लो और हाई बना के, तो जब तक ये हाई नहीं क्रॉस होता तब तक ऊपर का मूव हमको देखने को नहीं मिलेगा। ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ऊपर के लिए 41,250 एक रेजिस्टेंस होने वाला है, और नीचे ये जो लेवल है 4150, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो इसी रेंज के बीच, ये 200 पॉइंट के बीच अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है और फिर जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट देता है उस डायरेक्शन में हम भी ट्रेड ले सकते हैं। 80 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होगा, और पहला टारगेट जो होगा ये 41,500 का होगा। ऊपर की साइड अगर ब्रेक करे तो 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस देके हम यहीं पर बाई करेंगे इसको 41,250 के ऊपर। और पहला जो टारगेट होगा वो 41,520 का होगा, और उसके ऊपर हम ऑल टाइम हाई जो है 41,840 उस लेवल को देख सकते हैं, और उसके ऊपर 42,020। ये 3 टारगेट हमको मिल सकता है ऊपर की तरफ, अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर को जाता है तो। लेकिन अगर ये फ्लैट खुल के इस रेंज को ब्रेक करता है 41,050 को, तो भी हम 80 पॉइंट स्टॉप लॉस डाल के इसको सेल कर सकते हैं। और हमारा पहला जो टारगेट होगा वो 40,880 का होगा, उसके बाद 40,800, और 40,800 को अगर ये ब्रेक कर देता है और उसके बाद सस्टेन करता है, तो हमको एक बड़ा सा फॉल नीचे की तरफ मिल सकता है, जो बैंक निफ्टी को 40,520 और उसके बाद 40,400 और उसके भी नीचे 4200 और 39,920 और 39,980, ये सारे लेवल एक एक करके हमको दिख सकता है। अगर ये 40,800 के नीचे होल्ड करता है, या फिर थोड़ा नीचे आके ऊपर आया, रेजिस्टेंस फेस किया और फिर नीचे आया, तो ये सारे लेवल हम एक एक करके हमको दिख सकता है। लेकिन 41,050 ये लेवल ब्रेक करते ही हम इसको सेल कर सकते हैं 80 पॉइंट स्टॉप लॉस देकर, और 4880, 4800, और इस तरह से हम एक एक करके टारगेट को के लिए ट्रेल करते जा सकते हैं नीचे की तरफ। लेकिन ये फ्लैट खुल के इसी रेंज के बीच खुल के इसके नीचे क्लोज होना चाहिए एक कैंडल। लेकिन अगर ये बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, मानो
400 पॉइंट गैप अप खुल जाता है 41,500 के नजदीक, तो हमको प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना होगा। यहाँ पे अगर होल्ड करे कुछ देर और कंसोलिडेट करे यहाँ पे और फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, तो हम इस पॉइंट पे इसको बाई कर सकते हैं। ये पॉइंट क्या होगा हमको पता नहीं है, लेकिन अगर ये गैप अप खुल के इसी लेवल पे होल्ड करे, कुछ कंसोलिडेशन बनाए कुछ देर और एक रेंज बना के फिर ऊपर साइड को ब्रेक करे, तो ये जो रेंज के हाई है इसके ऊपर हम इसको बाई कर सकते हैं। और अगर ये ऊपर जाके ब्रेकआउट फेल होके फिर नीचे आके इसी रेंज में क्लोज हो जाता है तो हम उसको लॉस में निकल भी देंगे। और यहाँ से जो टारगेट होगा वो पहला टारगेट 41,840 का होगा और फिर 42,020। उसके आगे हम देखेंगे प्राइस एक्शन कैसे बिल्ड होता है। लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है 41,000 के नीचे कहीं पे भी ये गैप डाउन खुलता है, एनीवेयर बिलो 41,000 अगर मानो ये गैप डाउन खुल जाता है, एक फॉल हमको दिख सकता है 40,880 तक और वहां पे थोड़ा होल्ड करके ऐसा एक कैंडल अगर ये बनाए 41,000 के नीचे और यहाँ पे थोड़ा एक स्मॉल इनसाइड कैंडल बना के फिर अगर इस लो को ये ब्रेक करे तो पहला टारगेट जो होगा वो 40,800 का होगा। इस लेवल पे हम सेल कर सकते हैं प्राइस एक्शन देख के, या फिर ये ऊपर जाके इस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करे अगर और फिर यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनाए तो यहीं पर भी हम शॉर्ट कर सकते हैं इसको। ऐसा एक फॉर्मेशन होता है कि एक बड़ा सा कैंडल उसके बाद एक इनसाइड कैंडल जिसको हम हमारे जो प्रोग्राम है उसमें हम इसको नेकलाइन स्टार पैटर्न बोलते हैं, उस नेकलाइन के नीचे हम इसको सेल कर सकते हैं और पहला टारगेट 40,800 का होगा। और 40,800 के नीचे अगर ये जाके क्लोज होता है और यहाँ पर कुछ टाइम बिताता है या फिर इस लेवल 40,800 को हिट करके इमीडिएट अगर ये ऊपर ना आए और यहाँ पे होल्ड करे तो यहाँ से हम एक बड़ा सा टारगेट नीचे की तरफ दिख सकते हैं 40,500 और 40,200 के लिए। तो ये दो टारगेट हमको मिल सकता है। तो कल एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। निफ्टी भी सिमिलर वही है, डेली चार्ट में ये इस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया और ये लो को भी क्रॉस नहीं कर पाया, उसके ही बीच में एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाया है। तो नीचे ये जो गैप है 17,990 का वो फील हो सकता है नीचे की तरफ और ऊपर अगर ये ब्रेकआउट दे तो फिर हम 18,500 कमिंग वीक में या फिर इस मंथ में देख सकते हैं। ये भी एक कंसोलिडेशन जोन में है, लेकिन यहाँ पे स्पेस ज्यादा नहीं है। बैंक निफ्टी में बहुत स्पेस है जाने के लिए दोनों ही तरफ। तो कल अगर निफ्टी इसी रेंज में ओपन होता है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो हम 20-25 रुपए स्टॉप लॉस डाल के इसको बाई कर सकते हैं और हमारा पहला टारगेट होगा 18,140, उसके बाद 18,180। और अगर ये यहाँ से नीचे जाता है तो हम 20-25 रुपए स्टॉप लॉस डाल के सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट जो होगा वो 18,000 का और उसके बाद 17,980 का और उसके नीचे हम फिर प्राइस एक्शन देखेंगे कि क्या हो सकता है। लेकिन अगर ये बहुत बड़ा गैप अप खुलता है और गैप अप खुल के यहाँ पे एक रेंज बनाता है और फिर ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ तो हम बाई कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे बाई करना थोड़ा मुश्किल है, हम प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड करेंगे फिर। और अगर यहाँ पे बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है मानो 18,000 के आसपास और ये जो 17,990 का लेवल है या 17,980 का लेवल है, यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनाता है पहला 5 मिनट में, तो उसके हाई को हम एसएल डाल के उसके लो के नीचे हम सेल कर सकते हैं और फिर हम प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करते जाएंगे। पहला टारगेट होगा 17,820 का और फिर हम इसको नीचे देखते जाएंगे क्योंकि नीचे सपोर्ट है तो निफ्टी के पास ज्यादा स्पेस नहीं है, बैंक निफ्टी के पास बहुत स्पेस है मूव करने के लिए। एक ट्रेंडिंग मार्केट हमको दिखने को मिल सकता है या फिर बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन होके ये एक रेंज में कंसोलिडेट करके फिर एक डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिख सकता है। तो ये था दोस्तों इस हफ्ते की एक्सपायरी एनालिसिस और एक वर्ड ऑफ डिस्क्लेमर कि ऑल दिस वीडियोस एंड लेवल्स आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस as I am not a SEBI registered analyst. So I hope you enjoyed this video and thank you for watching.